पढ़ेंगे अगस्त काम्टे का प्रत्यक्षवाद। अगस्त काम्टे पर सेंट साइमन के विचारों का प्रभाव था। उनके विचारों के प्रभाव का ही ये परिणाम था कि इन्होंने एक नवीन शाखा समाजशास्त्र का जन्म किया। आगे चलकर प्रत्यक्षवाद के रूप में विकसित हुई। काम्टे को समाजशास्त्र जगत में प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादक भी कहा जाता है। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद की अवधारणा के रूप में इनका अपना एक प्रमुख योगदान माना जाता है। इस प्रत्यक्षवाद के आधार पर ही इन्होंने एक नए सामाजिक विज्ञान अर्थात समाजशास्त्र विषय की स्थापना की, क्योंकि इनकी शिक्षा दीक्षा पर प्राकृतिक विज्ञानों का बहुत बड़ा प्रभाव था और उस समय में प्राकृतिक विज्ञान विकास की चरम अवस्था में थे। इनका कहना है कि प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन की सामग्री का अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति से कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम समाज का अध्ययन भी वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के आधार पर ही कर सकते हैं। समाजशास्त्र में समाज से संबंधित आनुभाविक, सार्वभौमिक और कार्य कारण पर आधारित आधारभूत नियमों का निर्माण करने के लिए हमें प्रत्यक्षवाद पर बल दिया। काम्टे ने प्रत्यक्षवाद का निर्माण, उसकी विशेषताएं और उसकी परिभाषाएं दी। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का इतिहास। अगस्त काम्टे ने सामाजिक विज्ञानों को मानव प्रकृति का नियम प्रदान किया और ये नियम अपने ज्ञान के एक विकास क्रम के आधार पर प्रस्तुत किया। काम्टे ने इसमें प्रत्यक्षवाद के विकास के 3 चरण बताए हैं। प्रथम अवस्था धर्मशास्त्रीय अवस्था, द्वितीय अवस्था तत्वमीमांसीय या मेटाफिजिकल अवस्था और तीसरी अवस्था प्रत्यक्षवाद अवस्था। काम्टे ने कहा कि ज्ञान के विकास का प्रथम चरण धर्मशास्त्रीय है, जिसमें प्रत्येक घटना का वर्णन और व्याख्या हमेशा एक अलौकिक या धार्मिक के आधार पर की जाती है और घटनाओं को समझने का प्रयास भी धर्म के अनुसार किया जाता है। इनके अनुसार धर्मशास्त्रीय स्तर कहा इन्होंने, जिसमें राजनीतिक सत्ता हमेशा पुरोहितों के कर्मकांडों को संपन्न करने वाले पंडितों के हाथों में होती है और ज्ञान के विकास के चरण में काम्टे ने दूसरी अवस्था को तत्वमीमांसीय अवस्था या अमूर्त अवस्था बताया है। इस अवस्था में घटनाओं की व्याख्या एवं उसका वर्णन अमूर्त आधार पर किया जाता है। इस चरण में राजनीतिक प्रभुत्व जो है वो चर्च के अधिकारियों और विशेषज्ञों के हाथों में निहित होता है और फिर इन्होंने अंतिम चरण बताया जो कि प्रत्यक्षवादी चरण है, जिसमें ज्ञान का विकास होता है और इस प्रत्यक्षवादी चरण में सभी घटनाओं का अध्ययन, अवलोकन, परीक्षण और तुलनाओं के आधार पर किया जाता है। ज्ञान के विकास के इस अंतिम या सर्वोच्च चरण को ही उन्होंने प्रत्यक्षवादी चरण कहा है। ये प्रत्यक्षवादी चरण प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अवलोकन विधियां जैसे अवलोकन, परीक्षण, तुलना आदि के आधार पर अध्ययन संभव होगा और इसी के आधार पर सार्वभौमिक सिद्धांतों का निर्माण संभव होगा। प्रत्यक्षवाद की परिभाषा एवं अर्थ। प्रत्यक्षवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो कि घटनाओं से संबंधित सार्वभौमिक नियमों का निर्माण करता है और जिनका अवलोकन, परीक्षण और तुलना संभव है। दर्शन शास्त्रियों का तार्किक प्रत्यक्षवादी संप्रदाय अर्थात तार्किक अनुभववादी संप्रदाय प्रत्यक्षवाद का प्रयोग इसी कथन के अर्थ में सत्यापनता को ज्ञात करने की पद्धति के रूप में करता है। टोलकट पार्सन्स ने समाजशास्त्र के उन सभी समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत रखा है जिनमें कर्ता के रूप में मानव की सभी मानवीय क्रियाओं को कर्ता के दृष्टिकोण से समझा और जाना जाता है। काम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवाद तथ्यों के मध्य गुण, उनके संबंधों का अवलोकन, परीक्षण और तुलना करने की एक विधि है। इनके अनुसार प्रत्यक्षवाद सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है जो
तार्किकता की कार्य कारण प्रणाली पर आधारित है। ये समाज विज्ञानों की एक विधि है जो सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता से संबंधित है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्षवाद समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने की एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा हम सामाजिक घटनाओं का अवलोकन, परीक्षण, वर्गीकरण और तुलना कर सकते हैं। काम्टे ने प्रत्यक्षवाद को समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने के लिए प्रतिपादित किया, जिसके द्वारा कि ये ज्ञात कर सके कि सामाजिक घटनाएं किस प्रकार घटित होती हैं और उन घटनाओं का क्या क्रम होता है, उसकी गति कैसी होगी, उसके कार्य कारण प्रभाव का क्रम क्या होगा, आदि सभी को हम प्रत्यक्षवाद के द्वारा जान सकते हैं। अगर काम्टे ने प्रत्यक्षवाद के चरण, अध्ययन पद्धति के चरण, काम्टे ने प्रत्यक्षवादी अध्ययन पद्धति के 4 चरण बताए हैं। पहला, समाजशास्त्रीय अध्ययन की समस्या या घटना का चयन करना। दूसरे चरण में समस्या या घटना से संबंधित संपूर्ण कार्य कारण संबंधों और उनके प्रभावों का परीक्षण, अवलोकन और उनका संकलन करना है। फिर तीसरा चरण, इसमें विशेषताओं एवं गुण लक्षणों के आधार पर तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करना है। और चौथा चरण इन्होंने बताया है कि तथ्यों के पारस्परिक गुण संबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकालना एवं नियमों का निर्माण करना है। फिर आता है प्रत्यक्षवाद के मान्यताएं या उपागम क्या हैं। तो इसमें अगस्त काम्टे ने कई मान्यताएं बताई हैं, जैसे सामाजिक नियम। तो काम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवाद की ये मान्यता है कि सामाजिक घटनाएं प्राकृतिक घटनाओं की तरह एक निश्चित नियमों के आधार पर ही घटित होती हैं और ये घटनाएं आकस्मिक रूप से नहीं घटित होती, इसलिए सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन प्राकृतिक घटनाओं के समान ही हम अवलोकन, परीक्षण, वर्गीकरण और तुलना के आधार पर कर सकते हैं। प्रत्यक्षवाद के अनुसार सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करके सुनिश्चित सामाजिक सिद्धांतों और नियमों का विकास किया जा सकता है। दूसरा इन्होंने मान्यता बताई है कि वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति, इसकी मेथडोलॉजी क्या होगी। तो काम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवाद सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से करता है, जिसके कारण प्रत्यक्षवाद के अध्ययन के चरणों को हमने बताया है, जिसमें सबसे प्रथम हम समस्या का चयन, फिर उसका अवलोकन, परीक्षण, संकलन और विश्लेषण। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, काम्टे ने ये बताया कि आपने जो घटनाएं पूर्व में घटित हो चुकी हैं या जिन घटनाओं का अध्ययन के परिप्रेक्ष्य धर्मशास्त्र या तत्वमीमांसा क्रम में था, अभी ये घटनाएं प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार इनका अध्ययन किया जाता है और घटना की व्याख्या में कार्मिक, अलौकिक, अधिदैविक, काल्पनिक और अमूर्त आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि घटनाओं का अध्ययन प्रत्यक्षवाद के आधार पर आनुभविक और कार्य कारण संबंधों के आधार पर किया जाता है। फिर इन्होंने बताया कि मात्र आनुभविक अध्ययन इसका संभव नहीं है। सामाजिक पुनर्निर्माण के साधन, काम्टे ने प्रत्यक्षवाद को समाज के पुनर्निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बताया है। काम्टे का कहना है कि प्रत्यक्षवाद के द्वारा समाज का हम वैज्ञानिक अध्ययन करके उसके कारकों का विश्लेषण करके सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना तैयार की जा सकती है। प्रत्यक्षवाद के अनुसार उपयोगितावादी है और उपयोगी व ये सुधारात्मक है। प्रत्यक्षवाद के उद्देश्य, अगस्त काम्टे ने अपने विचारों में जो भावना व्यक्त की उसके अनुसार प्रत्यक्षवाद के अनेक उद्देश्य हैं। काम्टे का कहना है कि प्रत्यक्षवाद सामाजिक विज्ञानों, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र के समान तार्किक और अनुभविक एवं प्रयोग सिद्ध बन सकता है तथा प्रत्यक्षवाद का उद्देश्य एक साधन के रूप में सामाजिक विज्ञानों को वैज्ञानिकता प्रदान कर सकता है। काम्टे का उद्देश्य प्रत्यक्षवाद को प्रतिपादित करके मानव मस्तिष्क का धर्मशास्त्रीय या काल्पनिक तथा तत्वमीमांसीय या अमूर्त बौद्धिक स्तर से स्वतंत्र करना रहे। काम्टे पर फ्रांस की क्रांति का प्रभाव था
जिसके कारण उन्होंने प्रत्यक्षवाद के उद्देश्य को सामाजिक पुनर्निर्माण के एक साधन के प्रत्यक्षवाद को सामाजिक पुनर्निर्माण के एक साधन के रूप में महत्वपूर्ण माना है। धन्यवाद।